हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम अमन कुमार है और एक बार फिर से आप लोगों का विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या लाए हैं, तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ nth टर्म लाए हैं। उसमें क्या करेंगे, हम लोग सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म को जोड़ सकते हैं। उसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, वो कैसे डिराइव होंगे वो पढ़ेंगे और उससे डिफरेंट तरह का क्वेश्चन करेंगे। 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें, जो एग्जाम में काफ़ी हमेशा आते रहता है अल्टरनेट वे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला बात कि हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है और वो कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आगे काम किया जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इसमें देख लें हम लोग, तो इसमें लगभग 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक आता है हमारा एसएन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, और एक आता है हमारा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एसएन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। आप बोलिएगा कि हम लोग ऐसे कैसे लिखे, तो L जो है हमारा वो लास्ट टर्म है, और हम लोग लास्ट टर्म को ये भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म को हम लोग ये लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखते थे। तो यहाँ से हमारा एसएन इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, और एक और फॉर्मूला आता है, ये तो हमारा एक ही फॉर्मूला आया, वो तो इसका एक्सपेंड फॉर्म हो गया। एक और फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ से लिख सकते हैं Tn जो होता है वो होता है हमारा Sn माइनस Sn-1 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, Tn मतलब हो गया nth टर्म, ये Sn मतलब सम ऑफ टर्म्स अप टू nth टर्म, और इसका हो गया सम ऑफ टर्म्स अप टू n-1 टर्म। ठीक है, ऐसे होता। मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल देकर समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि एक हम लोग लेते हैं 2 ले लिए, 5 ले लिए और 8 ले लिए, और हमें बोला गया कि T2 निकालिए। T2 हमारा कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1 निकलेगा। बोलिए हाँ या ना। Tn मतलब n का वैल्यू 2, यहाँ पे S2, और ये हो जाएगा माइनस S2-1 मतलब S1। यहां से हम लोग T2 क्या होगा, T2 हमारा ये है मतलब सेकेंड टर्म, सिंपली यहां 5 लिख दीजिए। S2 मतलब सम अप टू सेकेंड टर्म मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो वो S2 के बराबर, तो 5 2 7, तो ये हो गया 7। और S1 तो हमेशा 2 ही रहेगा। क्यों 2 रहेगा, यहाँ पे हमारा T1 जो होता है वो S1 के बराबर होता है। ठीक है, बोला गया कि सम ऑफ टर्म अप टू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो पहला टर्म ही है, उससे पहले तो कोई टर्म है नहीं, तो वो तो अकेला रहेगा ना। तो उसी तरह ये भी अकेला है, मतलब बोला गया कि सम अप टू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ही डायरेक्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T1 जो होता है वो S1 के बराबर ही होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये भी 5 आ गया, तो यहाँ से 5 और 5 इक्वल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि T2 इक्वल टू S2 माइनस S1। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्या, अब हम लोग चलते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये डिराइव कैसे होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर मान लीजिए Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म, और अगर हम सम की बात करें तो पहला टर्म हमारा क्या होता है, a होता है, दूसरा टर्म होता है a प्लस डी, तीसरा होता है हमारा a प्लस 2d, चौथा होता है a प्लस 3d, और ये अप टू अगर nth टर्म करें तो nth टर्म। उसी तरह अगर Sn एक बार और ले, अगर हम पीछे से जोड़ना शुरू करें, पीछे से मतलब लास्ट टर्म हमारा L हो जाएगा, फिर हमारा दूसरा टर्म L-1 हो जाएगा, उसी तरह ये हो जाएगा L-1d होगा। ठीक है, L-2d प्लस L-3d, और ये हो जाएगा अप टू nth टर्म मतलब फर्स्ट टर्म तक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 इक्वेशन आया हमारा, ये 2 इक्वेशन आया, वो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2Sn इक्वल टू a प्लस एल, ये एक साथ, प्लस a प्लस डी प्लस एल माइनस डी। यहां से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d प्लस एल माइनस 2d। फिर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d प्लस एल माइनस 3d, और ये अप टू हमारा nth टर्म होगा। ये हो गया। यहां से आप देख रहे होंगे कि d यहाँ प्लस में, ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा और ये भी हमारा कट जाएगा। और ये कब तक कटेगा? ये nth टर्म तक कटते रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं 2Sn इक्वल टू, ये आ गया a प्लस एल प्लस a प्लस एल प्लस a प्लस एल प्लस a प्लस एल, और ये कब तक है? ये हमारा nth टर्म तक है। ठीक है, ये हमारा nth टर्म तक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2Sn। अगर देखिए, अगर हम 2 को अगर हम 100 बार लिखते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ये कितने बार जुट रहा है? ये जुट रहा है हमारा क्या? ये n बार जुट रहा है, मतलब n टाइम्स जुट रहा है। मान लीजिए कि हम 2 को 100 बार लिखते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये अप टू 100 लिखते हैं, तो ये 100 इंटू 2 डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये 200 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इसको a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल n बार लिख रहे हैं, तो हमारा n इंटू ए प्लस एल लिख सकते हैं। ये समझिएगा, अगर 2 को हम 100 बार लिखते हैं तो 200 डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 इंटू 2। उसी तरह अगर a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल अगर n टाइम लिख रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a से n इक्वल टू लिख सकते हैं n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ऐसे। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला आता है, और इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कैसे डिराइव हो रहा है क्वेश्चन, ये फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर जो हम लोग लाए हैं। ठीक है, हमारा ये 2 क्वेश्चन पहले लिए हैं हम लोग, तो ये कैसे बनेगा? ठीक है, बोला गया है कि 20 टर्म तक जोड़ना है, मतलब पहले क्या था, n टर्म तक जोड़ना था, तो Sn लिखते थे। उसको डिनोट कैसे करेंगे इसको? अगर फर्स्ट की बात करें, सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करें, तो हम लोग S20 से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या आया था? Sn इक्वल टू, ये आया था n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, ऐसे आया था। तो और एक और आया था हमारा फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया था। तो दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो S20 टर्म तक बोल रहा है, तो मतलब हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है ना इसमें, तो पहले लास्ट टर्म निकालना होगा, तो वो सब हम लोग क्यों करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये वाला सेकंड वाला। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ से n का वैल्यू 20 बाई 2 इंटू 2, अगर a की बात करें तो a हमारा 3 है फर्स्ट टर्म, प्लस n कितना था, n 20 था, n माइनस 1, और d कितना है 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, तो ये 5 हो गया। ऐसे यहाँ से ये हमारा 10 हो गया, तो ये हो गया 10 इंटू ये 6 प्लस ये हो जाएगा 90, 19 5 जा 95, और ये हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 101 होगा, 95 और 6 101 होता, तो यहाँ से हो जाएगा 1010। तो ये हमारा क्या होगा, सम अप टू 20 सम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग ट्राई करिए ये क्वेश्चन, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे। ठीक है, इसे करिए, सिंपली कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला यूज करना और बना लेना है। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो एस इसमें कितना चाहिए 40, तो एस 40 इक्वल टू एन का वैल्यू 40 बाई 2 कर लेते हैं यहाँ पे, इनटू 2 ए कितना है -16 प्लस एन कितना है 40 और -1 और डी कितना है, तो ये देखिए -20 माइनस ऑफ -16, तो यहाँ से आ जाएगा -20 प्लस 16, तो ये हो जाएगा -4, तो डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा -4। कैसे, ये हमारा 20 होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 20 इंटू ये हो जाएगा हमारा -32 और ये हम हो जाएगा प्लस 39 इंटू -4 होगा, 39 इंटू -4, 40 -1 39 है, ये -4। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू -32 प्लस ये देखिए 9 4 जा 36 3 फिर 4 3 जा 12 3 15, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये भी हमारा -156 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से 20 इंटू ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा और 5 3 8 और ये 1, ये माइनस में ही सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, लेकिन साइन उसी का रहेगा। अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, तो 8 दूना 16 6 1 8 दूना 16 1 17 7 1 2 1 3, ठीक है, ऐसे आया और ये एक 0 लगा देंगे और माइनस लगा देंगे, तो -3760 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले पे कर रहे हैं। ये दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा एल टर्म जो था वो नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन लिए। इसमें बोला गया फाइंड एन एंड एस ऑफ द एपी इतना। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और सम निकालना है। ठीक है, और इसमें हमें लास्ट टर्म दे चुका है इस बार। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए। तो सिंपली क्या करते हैं, यहां से सॉल्यूशन फर्स्ट करें, तो अगर हमें एन का वैल्यू निकालना है तो एन का वैल्यू हम लोग टी एन इक्वल टू ए वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। टी एन हमारा लास्ट टर्म क्या है 140 है, इक्वल टू ए कितना है, ए हमारा 5 है, प्लस एन का वैल्यू निकालना है -1 और डी का वैल्यू 3 है, 8 - 5 3। यहाँ से हमारा 140 - 5 आएगा इक्वल टू n - 1 इंटू 3। यहाँ से 135 इक्वल टू n - 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 45। तो n - 1 इक्वल टू 45 आ गया, तो n इक्वल टू हो गया हमारा 46। मतलब यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल लिए, ये हो गया। अब हमें बोल रहा है कि s निकालना है, तो s 46 निकालेंगे, क्योंकि टोटल टर्म हमारा 46 है, तो 46 टर्म तक जोड़ना है हमें। तो s 46 इक्वल टू हो जाएगा 46 बाई, यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल लगाएंगे। यहाँ से हमारा एस 46 इक्वल टू एन कितना है 46/2 और ए हमारा 5 था, प्लस ये हमारा 140, तो यहाँ से आ जाएगा, ये कटेगा तो 23, तो ये 23 इंटू 145, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से इंटू कर लेंगे तो 145 इंटू 23, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 5 1 14 3 जा 42 43, ये हो जाएगा 90 और 2 ये हो जाएगा 5 3 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3335। तो इस तरीके से हम लोग 3335 आएगा हमारा। तो s का वैल्यू हमारा आएगा ये, और n का वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप लोग को मेथड समझते चलिए, और जितना चाहे, जितना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी फायदा करेगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए और फिर से खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इफ एन एपी in an AP if a equal to 7 and a 23 equal to 51 find d and s 23। ठीक है, तो एक बार कोशिश करिए, फिर हम लोग करते हैं इसे।
ये हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए a इक्वल टू 7 दिया हुआ है और a 23 दिया हुआ है, मतलब a प्लस 22d दिया हुआ है, ये हमारा 51 दिया हुआ है। a प्लस मतलब t23 को हम लोग लिख सकते हैं, t23 को लिख सकते थे ना ऐसे, t23 इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 22d। आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 7 का वैल्यू लिखते हैं, अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 22d इक्वल टू 51, तो यहाँ से 22d इक्वल टू 51 माइनस 7, तो 22d इक्वल टू 44, तो d इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकाल लिए, d का वैल्यू हमारा आ गया 2। तो S23 कैसे निकलेगा, तो S23 हमारा निकल जाएगा 23/2 प्लस 23/2 इंटू 2, a कितना है 7 है, प्लस n कितना है 23 माइनस 1 और d कितना आया 2 आया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 23/2 इंटू 14 प्लस ये 22 2 जा 44, यहाँ से ये आ जाएगा 23/2 इंटू ये हो जाएगा 448 और ये हो जाएगा 558, यहाँ से ये कटेगा तो ये बचेगा 29, तो 29 इंटू 23 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 87 इंटू ये हो जाएगा 58, यहाँ से हम लिख सकते हैं 7 8 8 16 6 1 ये 6, तो ये हो जाएगा 667। तो इस तरीके से हम लोग ये भी निकाल लिए। तो इसमें क्या किया हम लोग, a दिया हुआ था a प्लस 22d इक्वल टू 51, तो a का वैल्यू पुट किए, d निकाले और फिर इस फॉर्मूले से ये निकाल लिए। तो ये बहुत सिंपल ये सब क्वेश्चन आ रहा है, एक दो क्वेश्चन ही होगा जो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, नहीं तो बाकी सब जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज इतना 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 मस्ट बी टेकन टू हैव देयर सम ऑफ इतना, ठीक है। तो हमारा एसएन दिया हुआ है इसमें, तो एसएन दिया हुआ है, तो एसएन हमारा क्या है, ये हमारा एसएन के बराबर है और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो एसएन लिख सकते हैं, एसएन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी फॉर्मूले से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। तो एसएन इक्वल टू 1 2 3 2 1 इक्वल टू n/2 इंटू यहाँ से 2a कितना है हमारा 1 है, तो ये 1 हो जाएगा तो 2 ही रह जाएगा, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं n माइनस 1 और d का वैल्यू होगा 3 माइनस 1 2। यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लें तो कॉमन लेंगे तो 1 2 3 2 1 इक्वल टू n/2, अगर 2 कॉमन लें तो यहाँ से 2 कॉमन आया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस n माइनस 1, ऐसे बचेगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये और ये कटेगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ से 1 2 3 2 1, यहाँ से हम निकाल सकते हैं n इंटू n, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 2 1, तो n का वैल्यू क्या होगा हमारा, तो n का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग 3 2 1, लेफ्ट साइड से पेयरिंग करेंगे ये अलग रह जाएगा, तो 1 इंटू 1 ये 1 2, तो 1 से 1 ये कट गया, फिर 23 उतारेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 और ये हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 21, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या किए हम लोग, ये तो हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए समझना चाहिए कि एन इक्वल टू इतना दिया हुआ है, एन का वैल्यू निकालना, हम लोग सिंपली कुछ नहीं किए, वैल्यू पुट करते गए, यहाँ 2 कॉमन लिए तो हमारा एन आया, एन इंटू 1 एन स्क्वायर इक्वल टू ये किए। उसके बाद हम लोग, ये आपको आता होगा,
तो ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर रूट निकालना है, तो फिर ये हमारा कैसे आएगा, ये 1 से, तो ये 1, तो हमारा 2 2 2 आया, तो ये 2 2 1 हमारा कट जाएगा। तो हम लोग का 1 1 1 जो होगा वो स्क्वायर रूट होगा, तो ये हम लोग कर सकते हैं, ये अंडर रूट हो जाएगा हमारा 1 2 3 2 1 का, तो n का वैल्यू हो जाएगा ±1 1 1, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो n का वैल्यू हो गया 1 1 1। तो इस तरीके से हम लोग ये नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 5th क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इन एन AP इफ a = 14 एंड d = -2 एंड hn = 50 फाइंड n एंड an, ठीक है। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू निकालना होगा, तो hn हमारा 50 है, मतलब सम ऑफ nth टर्म क्या है 50 है, तो hn का फॉर्मूला क्या होता है, hn = होता है n/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, हमें निकालना है वैल्यू n का, ठीक है। अब देखिए Sn हमारा 50 दिया हुआ है, n का वैल्यू नहीं पता है हमें, यहाँ से 2a कितना है हमारा, a है हमारा 14 प्लस n-1 और d है हमारा -2, ठीक है। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा और यहाँ -1 बचेगा, तो 50 = लिख सकते हैं n इंटू 14 प्लस ये हो जाएगा -n + 1, ऐसे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 50 = n इंटू ये हो जाएगा 15 - n। अगर बात करें हम ये इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 50 = 15n - n², तो यहाँ से लिख सकते हैं n² -50n + 50 = 0। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो n² -10n - 5n + 50 = 0। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो n -10 आया, और अगर 5 कॉमन लेते हैं तो n - 10 आएगा = 0, ठीक है। अगर बात करें हम इसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो n - 10 कॉमन लेते हैं, तो n - 10 कॉमन लिए तो हमारा एक क्या बचेगा, n - 5 बचेगा, n - 5 = 0। यहाँ से हमारा n का वैल्यू 2 आ रहा है, n का वैल्यू 10 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। n का वैल्यू हमारा क्या आया, 10 और 5 आया। उसी को हमें बोला गया है कि यहाँ पे डबल आंसर एक्सप्लेन करें कि 10 भी आएगा और 5 भी आएगा, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों होगा, n का वैल्यू 5 भी आएगा और 10 भी आएगा। इसका मतलब यह कहना है कि 5th टर्म तक, मतलब फर्स्ट टर्म से लेके 5th टर्म तक का सम भी 50 होगा, और 6th टर्म से लेके 10th टर्म का सम क्या होगा हमारा, 0 होगा। कैसे होगा वो प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से अगर ये आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म से लेके 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा हमारा, 50 ही होगा। कैसे, ये देखिए हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। अगर आप निकालिए, अगर हम लोग AP निकालते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए, ये दिखाने के लिए होगा, ठीक है। ये अगर 14 है तो इसे -2 किए तो 12 होगा, फिर हो जाएगा हमारा 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, तो ये कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर ये देखिए 4 2 10 टर्म लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा 0 -2 -4 -6 -8, तो ये कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म हो गया।
तो ये हमारे यहीं तक रहेगा 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4। ठीक है, अब हमें देखना है कि 50 कहाँ तक रहेगा। तो देखिए, अगर फिफ्थ टर्म तक जोड़ते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से यहाँ तक का सम करें तो ये हमारा 50 देगा। देख लीजिए, 14 और ये 14, 28, 28, 10, 38, ये 12, 50। और इधर देखते हैं, अगर ये 5 टर्म का बात करें, 6, 7, 8, 9, 10 टर्म का, तो ये हमारा सम 0 दे रहा है। दे रहा है कि नहीं? यहां से अगर हम लोग AP निकाल लेते हैं तो ये दे रहा है ऐसे, ये हमारा 0 दे रहा है। तो मतलब 1 से लेकर 10 टर्म का सम भी 50 है और 1 से लेकर 5 टर्म का भी सम का भी क्या है, 50 है कि नहीं? तो इस तरीके से ये डबल आंसर एक्सप्लेन करने का रहा, यही आपको एक्सप्लेन करना था। और फिर यहां से आप लोग AN आसानी से निकाल सकते हैं, ये आपका -4 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये लगभग पूछते ही रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, इसमें बोला गया है इफ एन AP इफ AN, मतलब यहाँ पे TN इक्वल टू क्या है, 9 - 5N है। ठीक है, देन द फाइंड द 15th टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, यहां से हम लोग A और L निकाल लेंगे। 15th टर्म तक का बात कर रहा है, मतलब सम कितने तक करना है, 15th टर्म तक। तो यहां से हम लोग T1 निकालेंगे। T1 क्या होगा, 9 - 5 × 1, तो ये हो जाएगा 9 - 5, ये हो जाएगा 4। अगर बात करें T15 की, तो T15 क्या हो जाएगा, 9 - 5 × 15, तो ये हो जाएगा हमारा 9 - 75, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर 15 में से 9 गया तो ये 6 बचेगा, और ये 66, तो ये हो गया हमारा 66 बचेगा। ठीक है, तो ये 15 टर्म। अगर हम डायरेक्ट हम S50 निकालें तो ये हम लिख सकते हैं 15/2 × A + L लिख सकते हैं। तो 15/2 और A कितना है हमारा, A है हमारा 4 और L है हमारा 66, तो ये 66। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 15/2 × 4 + 66, और ये हो जाएगा हमारा 70 हो गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा 35, तो 35 × 15, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 2, ये 175, ये हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 2 1 3 1 4 1 5, ये तो 525 हमारा आंसर होगा। 525 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट 15 टर्म का सम निकाल लिए। ठीक है।